हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बैटल्स ऑफ द राइन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर मैक्सिमम अगर हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रीलिम के लिए टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे हम बात करते हैं ना राजपूत हिस्ट्री की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ द राइन में दो जो है वो बैटल्स हो रखी है। ये बैटल मोहम्मद गौरी, और आपको याद रखना उनके साथ यहाँ पर कौन है, आपको फैक्टर जो याद रखना है वो है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये दो बैटल्स है। एक फर्स्ट बैटल अगर हम बात करें तो 1191 में हुई थी, एंड सेकंड बैटल की अगर हम बात करें तो वो हुई थी 1192। फर्स्ट बैटल में आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद जो गौरी है वो यहाँ पर हार जाता है, और सेकंड बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी डिफीट होती है। तो पहले फर्स्ट बैटल के बारे में बात करेंगे, देन सेकंड बैटल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल के बारे में, ये पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत रूलर थे और मोहम्मद गौरी इनके बीच में हुई थी, जो कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है, गुरिड डायनेस्टी से। ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको क्लियर पता होना चाहिए। देन उसके बाद बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे इस बैटल में एक तरफ जो है वो चौहान कॉन्फेडरेसी है और दूसरी तरफ कौन से, गुरिड आर्मी। तो यहाँ पे राजपूत के जो कैवलरी है उसकी वजह से अगर हम बात करें, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के पास जो उनकी कैवलरी थी, स्पीड की वजह से यहाँ पर जो उन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया। मोहम्मद गौरी यहाँ पर डिफीट हुए थे, साथ में आपको ध्यान रखना है इसमें इंजर्ड भी हुए थे, और उनकी फोर्सेस जो फिर वापस चली गई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को जब वो हार गए थे तो उनको माफ कर दिया था, और इसके बाद जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो वापस चले जाते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, आपको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री। फिर उसके बाद सेकंड बैटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेकंड बैटल जो है वो 1192 में हुई थी। इस बैटल में क्या है कि जो गौरी है वो नई टेक्निक के साथ, नई आर्मी के साथ, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके बहुत बड़ी आर्मी लेकर उसने दोबारा से जो है वो पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया। इस बार उसने नई जो है वो स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, जिससे उसने मोबाइल माउंटेड आर्चर्स को फॉलो किया, जिसकी वजह से जो है वो उसको सेकंड बैटल में जो है वो जीत भी मिली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट जैसे एक कंसेप्ट आता है ना की डेवलपमेंट, तो इस बार नाइट अटैक भी हो रखे हैं, रात में भी अटैक कर रखे हैं, और फाइनल जो आउटकम रहता है यहाँ पे, चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर डिफीट होते हैं और उनको कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो गुरिड विक्ट्री, मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाते हैं। और इसके बाद आपको याद रखना, अगर हम इसका एट द एंड एक सिग्निफिकेंस देखते हैं दोनों ही बैटल्स का, तो पहला सिग्निफिकेंस जो है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, यानी कि मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार तो गया, हारने के बाद उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन करी, और उसने ये कोशिश करी कि कैसे मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ, अपनी आर्मी को रिऑर्गेनाइज कर सकता हूं और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर सकता हूं। तो इसने उसके ऊपर काम किया। उसके बाद एट द एंड दूसरी बैटल का सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि उसको यहाँ पर रिजल्ट भी मिले, और यहाँ पर फिर पृथ्वीराज चौहान को वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों बैटल्स है इससे हम देख सकते हैं मुस्लिम रूल जो है वो भारत में कहीं ना कहीं शुरू होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो राजपूत पावर थी दिल्ली में, जिनका रूल था, वो जो है वो डिक्लाइन होती है। इवन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर राजपूत पावर जो थी, अब उसका क्या होता है, यहाँ पर वो पावर होती है डिक्लाइन, इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन स्टोन भी हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो फिर मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होती है। और ये वही दिल्ली सल्तनत है जिसमें हम जो वेरियस डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें अफगान थे, और अफगान जो लोधी डायनेस्टी थी उनको डिफीट करने के बाद आपको याद रखना है जो आपके बाबर हुए हैं, बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। उसके बाद से जो है वो, अगर हम बात करें, मुगल रूल की जो है वो भारत में जो है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है रिलेटेड टू दीज बैटल्स ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।